नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सेट पर अनुपमा और भारती खड़ी होती हैं। भारती बोलती है, मैं आपका फैशन शो आप उसमें सच में कई लोगों को प्रेरित किया है। हम अपने मैगजीन में आपके इस शानदार सफ़र पर एक कवर स्टोरी छापना चाहते हैं। आपकी जर्नी उससे हमारी मदद करेगी ना? अनु बोलती है, मेरी जर्नी? भारती बोलती है, हाँ अनुताई, जब टीवी पर कोई अंग्रेजी बोलने वाली सक्सेसफुल औरत आती है तो आम औरत सोचती हैं कि ये कुछ और ही है, लेकिन जब वो अपनी जैसी किसी हिम्मत औरत का इंटरव्यू देखेंगी तो उन्हें लगेगा कि हम भी कर सकते हैं। पुरानी बातें अनु याद करती है, जैसे मुंबई आना, संघर्ष, उसने कैसे हर मुश्किल को पार किया। और तभी भारती बोलती है, तो मैम आप हमें इंटरव्यू देंगी? अनु बोलती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। भारती खुशी से बोलती है, ग्रेट, मैं आपको जल्दी कॉल करके समय और जगह बता दूंगी। फिर वह वहाँ से चली जाती है। अनु और भारती दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। भारती बोलती है, वाह अनुताई, पहले डांस, फिर कैटरिंग, फिर फैशन शो, आपकी वजह से ईशु और परी को भी काम मिला और आपका इंटरव्यू लगता है आपके अच्छे दिन सच में आ गए हैं। अनु गहरी सांस लेती है और बोलती है, लोग कहते हैं बुरे वक्त से डरो मत और अच्छे वक्त पर इतराओ मत, क्योंकि वक्त बहुत जल्दी बदल जाता है। तभी अनु के पास रजनी का फ़ोन आता है। भारती वहाँ से चली जाती है। अनु बोलते हैं, हाँ रजनी बोल। रजनी बोलती हैं, तू कब फ्री होगी, कहाँ है तू? तभी अनु बोलती है, मैं तो सेट पर हूँ। रजनी बोलती है, मैं तुझे लेने आ रही हूँ, तुझे मेरे साथ चलना होगा। अनु बोलती है, अरे बताएगी सही तो क्या हुआ? रजनी बोलती है, मेरी बेटी क्रिसमस पर आ रही है, मुझे उसके लिए ढेरों गिफ्ट लेने हैं। तेरी बेटी पोता पोती है, तुझे तो पता होगा कि लड़कियों को क्या पसंद आता है। अनु हंसते बोलती है, ठीक है मैं आती हूँ। अनु दूर से वरुण को देखती है जो खाना लेकर आ रहा होता है। अनु बोलती है, तुम यहाँ? वरुण बोलता है, सरिता ताई ने भेजा है। अनु बोलती है, मैं तो अभी तुम्हारे मम्मी के साथ बाहर जा रही हूँ, यह सारा खाना भारती को दे दो। वरुण भारती को देखता रहता है और तभी हम देखते हैं कि हाउस में तोसू पाखी अजीब तरह से तैयार होते हैं। तोसी ने मेकअप किया है और दोनों ने काला चश्मा पहना हुआ है। बात चिढ़कर बोलते हैं, अब ये दोनों मिलकर किस का तमाशा करने वाले हैं? बापूजी बोलते हैं, कोई नहीं, बेवकूफ़ी करनी होगी इन लोगों को। किंजल बोलती है, तोशु तुमने मेकअप क्यों किया है? पाखे बोलते हैं, हाँ भाई का मेकअप मैंने किया है ताकि कैमरे पर थोड़ा अच्छा लगे। तोशु बोलता है, हम लोग कैसे लग रहे हैं? माँ बोलती है, हमेशा की तरह गधेड़े लग रहे हो और घर में काला चश्मा क्यों लगा रखा है? पाखे बोलती है, अरे हम लोग सेलिब्रिटी बन गए हैं ना। माँ बोलती हैं, गरीब लोग गरीब बातें। तोशु और पाखे एक दूसरे की तरफ देखकर, ईशानी और परी इतनी फेमस हो गई है तो सेलिब्रिटी बन चुके हैं, हम भी तो सेलिब्रिटी पेरेंट्स बन गए हैं ना, ये लोग हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। तोशु ड्रामा करते हुए बोलता है, मेरे तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बापूजी बोलते हैं, मैंने बोला था बुढ़ापे में मुश्किल होगी, कसरत किया कर। तो उसे बोलता है, बापूजी आप समझ नहीं रहे हैं। पाखी देखती है कि रिपोर्टर्स आ गए हैं। पाखी उन्हें आवाज़ देती है और बोलती है, जल्दी आइए, जल्दी इंटरव्यू ले लीजिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। किंजल धीमे धीरे से बोलती है, हाँ फिर से खाली जो बैठना है। रिपोर्टर बोलता है, हमें पता चला कि अनुपमा की वजह से आपकी बेटी इतनी सफल हुई हैं। पाखी तुनक कर बोलती है, नहीं, सारा क्रेडिट हमें जाता है, हमने ही अपनी बेटी को इतनी ज़्यादा आज़ादी दी। मैंने अपनी ईशानी को मॉडल बनाने के लिए कितनी मेहनत की है बता नहीं सकती। तोशु बोलता है, और मैंने अपनी परी को खुद का ब्रांड खोलने का आइडिया दिया था। पाखे बोलती है, हमारी मम्मी वो तो खुद कैटरिंग का काम करती थी, वो हमारी बेटियों को क्या स्टार बनाएंगी। तोशु अब इमोशनल ड्रामा शुरू करता है। तोशु फूट फूट कर रोने का नाटक करता है और बोलता है, मैंने अपनी बेटी की कामयाबी के लिए बहुत मेहनत की है, मेरे परिवार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता, मैंने उसे सफल बनाकर दम लिया। पाखी सहमत होकर बोलती है, हाँ हम दोनों की मेहनत रंग लाई है। किंजल गुस्से में बोलती है, देखो कितना झूठ बोल रहा है तोशु, मम्मी ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। बापूजी बोलते हैं, अनु हमेशा आपको अपना समझती है, इसलिए उसे धोखा मिलता है। किंजल बोलती है, मम्मी को समझना होगा कि कौन अपना है कौन धोखा देने वाला है, वही तो मुंबई में टिक पाएंगी। तभी दूसरा सीन आता है, अनु और रजनी शॉपिंग कर रही होती है। रजनी बोलती है, मेरी बेटी को क्रिसमस पर बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ उसके लिए घर में क्रिसमस ट्री लगा दूँ। अनु बोलती हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। रजनी बोलती है, अच्छा हुआ तू मेरे साथ आई, अकेले शॉपिंग मैं नहीं कर पाती। अनु बोलती हैं, सहेली के साथ शॉपिंग करने से ज़्यादा मज़ा आता है। रजनी मन में सोचती है, अनु की बातों से नहीं लगता कि उसे पराग के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता है, मुझे पता लगाना होगा कि इसे कितना पता है। रजनी बात बदलते हुए बोलती है, अनु तेरी बेटी बहुत बड़े घर की बहू है ना? अनु बोलते हैं, हाँ पराग कोठारी, हीरो का व्यापार है उनका, नाम तो सुना ही होगा। रजनी जानबूझकर अनजान बनते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ सुना सा लग रहा है, तेरी बेटी वहाँ खुश तो है ना? अनु बोलती है, हाँ जब पति प्यार करता है तो साथ देता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। रजनी बोलती है, अच्छी बात है, जब कोई लड़की छोटे घर से बड़े घर की बहू बनकर जाती है तो लोग उसे ताने सुनाते हैं, सुना सुना कर दिमाग खराब हो जाता है। अनु को प्रेम का गुस्सा और मोटी
माँ का ताना याद आता है। अनु बोलती है, दोनों परिवार में बहुत अंतर है, लेकिन सब कुछ ठीक है। तभी प्रार्थना का फ़ोन आता है। अनु चिंता में फ़ोन उठाते बोलती है, प्रार्थना तू ठीक तो है ना? प्रार्थना बोलती है, अनु माँ, कुछ दिनों में मेरी गोद भराई की रस्म है, अगर आप अंश और मेरे ससुराल वाले नहीं आएंगे तो मैं यह रस्म नहीं करवाऊंगी। अनु समझाते हुए बोलती है, बेटा तू समझ। प्रार्थना बोलती है, मैंने मोटिबा को भी बोल दिया है और आपको भी, मैं रस्म नहीं करवाऊंगी, आपको आना ही होगा और आपको सारी डिटेल्स मैसेज कर दूंगी। और वह कॉल काट कट कर देती है। अनु परेशान हो जाती है। रजनी बोलती है, क्या हुआ, अपनी सहेली को कुछ नहीं बताएगी? अनु उदास से बोलती है, मैं, यह प्रार्थना है ना, उसकी गोद भराई है, यह मेरे अंश की पत्नी और पराग कोठारी की बेटी है। अनु रजनी को अंश और प्रार्थना की शादी और पराग के इस घर में कदम मत रखना वाले गुस्से के बारे में बताती है। अनु बोलते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन प्रार्थना जिद कर रही है कि मेरा होना बहुत ज़रूरी है। बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से पराग जी और उनकी माता जी मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं, मैं अकेले ही रिश्ता कहाँ तक निभाऊंगी। उस परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं ना जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं आऊं। मुझे बच्चों को समझाना होगा। मैं तो कान्हा जी से यही प्रार्थना करूंगी कि दोनों परिवारों के बीच जो कुछ भी हो सब ठीक हो जाए, ताकि सारे त्यौहार साथ ही मनाएं। अनु दूसरी साइड चली जाती है। रजनी मन में सोचती है, ऐसा कभी नहीं होगा अनु, मैं नहीं चाहती कि दोनों परिवार एक जगह हों। तभी हम देखते हैं कि भारती की देखभाल और अरुण की चाल। भारती और अरुण सेट पर होते हैं। भारती थकी हुई लग रही है। अनु बोलता है, भारती क्या हुआ, इतनी थकी क्यों लग रही हो? भारती बोलती है, आज मेरा व्रत है। वरुण बोलता है, व्रत में भारी सामान नहीं उठाते, यह सारा सामान मुझे दे दो। भारती को अचानक चक्कर आता है। वरुण उसे गिरने से बचाता है और आगे अनु और सरिता है। अनु बड़ा पाव देखकर, थैंक यू सरिता, तुमने बड़ा पाव भेजे। सरिता बोलती है, अनु मैं दूर का सोच लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि खाना खत्म होने वाला है। ईशानी और परी कहाँ है? मैं, भारती अभी तक नहीं आई। तभी वरुण भारती को संभालते हुए लाता है। सब परेशान हो जाते हैं। वरुण घबराकर बोलता है, मासी जल्दी से पानी लेकर आओ। वरुण अपने हाथों से भारती को पानी पिलाता है। वरुण बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा व्रत है, लेकिन तुम पानी तो पी ही सकती हो ना। वरुण भारती को बहुत अच्छे से देखभाल करता है। अनु को रजनी की बात याद आ जाती है। मैं अच्छी सी लड़की देखकर वरुण की शादी कराना चाहती हूँ। वरुण जोर से बोलता है, मासी जो बर्तन नीचे गिर गए थे मैंने धोए तो हैं, लेकिन उनको फिर से धोना पड़ेगा। हाँ मासी, आप तो वैसे भी बहुत बिजी रहती हो आजकल। वरुण मन में सोचता है, मैंने बर्तन नहीं धोए, लेकिन अपनी बातों से मैंने इनको इम्प्रेस कर ही दिया। वरुण उनसे नेता बनने के गुण तो हैं। वरुण बोलता है, अब मैं ताई के हस्बैंड की दुकान पर जाता हूँ, आजकल मैं काफ़ी बिजी रहने लगा हूँ ना। अनु बोलती है, ठीक है। श्वेता खुशी से बोलती है, अनु देख लड़का एक ना एक दिन कितना सुधर गया है, यह सारा कमाल तेरा है। अनु बोलती है, मेरे कमाल नहीं है, ये रजनी की परवरिश है। श्वेता वहाँ से चली जाती है। जस्सी खुश होकर बोलती है, देखो बर्तन मांजना भी शुरू कर दिया, यह अच्छा नेता बनेगा, जनता भी खुश रहेगी और होने वाली बीबी भी खुश हो जाएगी। अनु, तूने देखा नहीं कैसे भारती को उसने अपनी गोद में उठा रखा था? भारती शर्माते हुए बोलती है, प्लीज़ जस्सी तू ऐसी बातें मत कर। अनु बोलती है, भारती से शाम को हम गणपति बप्पा की आरती करेंगे, सब कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान को थैंक यू तो बोलना ही होगा। हम पांचवा सीन देखते हैं कि मोटिबा और गौतम बातें कर रहे होते हैं। मोटिबा बोलती है, पराग को अकेले क्यों जाने दिया, आपसे काम हैंडल नहीं हो रहा था क्या? गौतम बोलता है, मोटिबा साइड डील पहले से कंफर्म हो चुकी है, रजनी जी ने सिग्नेचर कर दिए हैं, सिर्फ मैं एनओसी मिलना बाकी है, और एनओसी तो अब चाल वालों के पास है ना। मोटिबा परेशान होकर बोलती है, लेकिन पराग वहाँ अकेला क्यों गया? गौतम बोलता है, मुझे नहीं पता, कोई प्रॉब्लम है क्या? डैड और रजनी जी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं क्या? मोटिबा झट से बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गौतम मन में सोचता है, मुझे तो लगता है कुछ ऐसा ही है, दोनों मिलकर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नाम भी गौतम गांधी है, मैं पता लगा कर ही रहूँगा। कड़ी उखाड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर गणपति बप्पा की आरती करते हैं। पराग अपनी गाड़ी में रजनी के घर की तरफ जा रहा होता है। जैसी आरती करती है, भारती आरती करने आती है तो उसे फिर से चक्कर आ जाता है। वरुण उसे फिर से गिरने से बचाता है। वरुण चिंता में बोलता है, तुम ठीक हो ना? हनुमान में सोचती है, पापा आपकी कृपा से फैशन शो इतना अच्छा हुआ, मेरी जान बच गई, राही को कुछ नहीं हुआ, प्रेमकाश का काम भी अच्छे से हो रहा है, परी और ऋषि को काम भी मिल गया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। अनु सबको प्रसाद देती है। अनु बोलती है, आज रजनी परेशान है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, मैं उसे प्रसाद दे दूंगी तो अच्छा लगेगा। जैसे भारती, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाती हूँ। आगे हम पराग और रजनी को देखते हैं। पराग बोलता है, मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों यहाँ बुलाया? रजनी बोलती है, डरो मत, हमारे बीते हुए कल के बारे में बात नहीं करनी है, आने वाले कल के बारे में हमें बात करनी है।
अनु ऑटो में है, काफ़ी खुश नज़र आ रही है। रजनी बोलती है, हमें चाल के रीडेवलपमेंट के बारे में बात करनी थी। पराग बोलता है, यह बात तो फ़ोन पर भी हो सकती थी। बिल्डर भरोसे के लायक तो है ना, कहीं ऐसा नहीं कि मेरे सारे पैसे डूब जाएँगे। रजनी तीखेपन से बोलती है, मैंने भरोसा किया है मतलब बिल्डर भरोसे लायक है। मैं गलत लोगों पर पहले भरोसा किया करती थी लेकिन अब वो आदत छोड़ दी है। अनु रजनी के घर के पास पहुँच जाती है। रजनी बोलती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पराग बोलता है, ऐसे ही देख रहा हूँ, पहले वाली रजनी और अब वाली रजनी में कितना बड़ा फ़र्क है। रजनी बोलती है, मैंने पहले लात खाया करती थी लेकिन अब मैं लात मारती हूँ। अच्छे लोग होते हैं ना, दुनिया उसका फ़ायदा उठाती है, इसलिए मैंने अच्छाई छोड़ दी है। पराग बोलते हैं, रजनी मैंने तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया, मैं उस टाइम पर बाप के खिलाफ नहीं जा पाया। रजनी बोलती है, जब हरे करोगे ना तो दर्द तो सहन नहीं कर पाओगे, बताओ तुम्हें बात क्या करनी है। अनु दरवाजे के पास आ जाती है और बेल बजाती है। रजनी चौंक कर, मैंने तो सारी मीटिंग कैंसिल करने के लिए बोला था, आज यहाँ कौन आ गया? रजनी देखती है कि अनु आई है। रजनी मन में सोचती है, अनु और पराग आमने सामने नहीं आ सकते। रजनी पराग से बोलती है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। तभी रजनी का फ़ोन नीचे गिर जाता है। पराग देखने लगता है कि अनु आई है। पराग हैरानी से, अनुपमा जी। अनु मन में सोचती है, कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, मैं वापस चली जाऊँ या फिर से आऊँगी? पराग रजनी से बोलता है, तुम अनुपमा जी को कैसे जानती हो? रजनी घबराकर बातें बनाते हुए बोलती है, अनु मेरी बचपन की सहेली है। पराग, क्या? रजनी झूठ बोलते बोलते, हाँ, आज मुझे पता चला कि यह तुम्हारी समधन है। मैंने ऐसा सोचा कि हम मिल लें और सब कुछ क्लियर कर लें। मुझे नहीं पता था कि अनुपमा बिन बताए यहाँ आ जाएगी। अनु मन में सोचती है, शायद यह बहुत बिजी हो गई या फिर सो गई होगी, मैं बिन बताए यहाँ पर आ गई। अनु सोचती है कि मैं प्रसाद सिक्योरिटी गार्ड को दे दूंगी। तभी गोवर्धन सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ जाता है। अनु गोवर्धन से बोलता है, सॉरी, मैं बिन बताए यहाँ आ गई, मैं मंदिर गई थी तो मैं प्रसाद लेकर आई थी, मैंने सोचा रजनी जी को प्रसाद देती हूँ। गोवर्धन दरवाज़ा खोल देता है। वह अपने कार से दरवाज़ा खोल देता है। पराग रजनी से बोलता है, साफ साफ बताओ तुम क्या बोलना चाहती हो? रजनी घबरा कर बोलती है, पराग। तभी वहाँ अनु आ जाती है। अपकमिंग एपिसोड में अनु सोच रही होती है कि यह चाल हमारे लिए बहुत लकी है। अनु बोलती है, मैं तो चाहती हूँ कि हमारी भारती की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। मैं यही चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, उसकी विदाई इसी चाल में हो। अनु बच्चों के पास होती है और उन्हें हेल्दी बर्गर बनाना सिखाती है। अनु डांस कर रही होती है, उसके साथ ही साथ बच्चों को सिखाती है कि उन्हें बर्गर कैसे बनाना होना होता है। वरुण यह सब देख रहा होता है। वरुण बोलता है, यह औरत इस अच्छे से पता है कि लोगों का दिल कैसे जीतना है, मुझे बस इसी के आसपास रहना है, मैं भी लोगों का दिल जीतकर ही सिखाऊंगा। वरुण वहाँ भी आ जाता है और सब मिलकर डांस करते हैं और बर्गर बनाते हैं। वरुण अनु के साथ ही होता है और वह भी डांस करता है। वरुण मन में सोचता है, मुझे अनुपमा जोशी का दिल जीतने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पराग परेशान होता है। पराग मन में सोचता है, अगर अनुपमा जी मेरे और रजनी की अतीत के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? इधर रजनी मन में सोचती है कि अनु को पता नहीं चलना चाहिए कि वो टावर बनाने वाली है, उससे मैं हिस्सेदार हूँ, वरना वह कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। आगे हो सकता है वह मेरे बहुत काम आए, लेकिन मुझे अनुपमा से होशियारी रहना ही होगा। इधर गौतम सोचता है, मुझे जल्दी ही पता लगाना होगा कि पापा और रजनी देसाई के बीच क्या चल रहा है, आखिरकार ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर गौतम को यह भी पता चलता है कि अंश और बा फिर से मिलकर अपनी कंपनी खोल ली है और उनकी कंपनी अच्छी खासी चल रही है। गौतम बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रार्थना आती है और सबको सब कुछ बताती है। प्रार्थना बोलती है, पहले तो किसी ने जानबूझकर उन लोगों का नाम खराब करने की कोशिश की, तो अंश ने अनुमा की दी हुई सीख को काम में ले लिया और उसके बाद नई कंपनी खोल ली। प्रोडक्ट वही है लेकिन उनको बस नाम चेंज कर दिया है, देखो उन लोगों की कंपनी कितने अच्छे से चल रही है। मीता बोलते हैं, हाँ, हम उन प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी तारीफ़ कर रहे हैं। आजकल लोग सैलून में जाते हैं और यही बोलते हैं कि हमें हर्बल प्रोडक्ट ही चाहिए। हम वरुण को देखते हैं, वरुण बार बार भारती के करीब आने की कोशिश करता है ताकि वह भारती का दिल जीत सके। तो एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस कहानी तो आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।